दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों मन कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम लोग इसी तरह खड़े रहें, अपने सिर को झुकाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर शब्द दिन के लिए, और इस नए साल के इस तीसरे शब्द में हम फिर से तेरे सामने यहाँ इस तरह से उपस्थित हो सकते हैं प्रभु जी। और हम सबको तू संभाल के रखा, बीते जीवन भर, बीते साल भर, और इस नए साल में भी प्रवेश होने का अनुग्रह दिया। और इस तीसरे शब्द में फिर से हम तेरे पास उपस्थित होकर तेरी उपासना करने सकते हैं। इस छोटे झुंड के लिए धन्यवाद करते हैं कि तू हमें संभाल के रखा प्रभु जी। इस छोटी कलीसिया के जरिए से हम मिलकर एक साथ तेरी उपासना करते हैं, तेरे नाम के गवाह का कान बनने सकते हैं, और हम आत्मिक जीवन में बढ़ने सकते हैं, तेरे वचन को सीखने सकते हैं, सुनने सकते हैं, और तेरे गीत और भजन गाने सकते हैं। क्या ही अद्भुत है और अनुग्रह प्रभु जी। इस तरह से हम तुझे प्रसन्न करने सकते हैं प्रभु जी। तो हमें आशीषित कर, हमें हर उस कमियों को, त्रुटियों को दूर कर, हमारे अविश्वास कमियों को दूर कर, हमारे गुनाह गलती को माफ कर, अपने आशीष में, अपने प्रेम में सरोवर कर, कि हम तुझमें बने रहें और आत्मिक तंदुरुस्ती में फलों होते जाएँ। हर मौसमी प्रकोप से अब तक बचा के रखा है, आने वाले समय में भी हर मौसमी प्रकोप से, रोग दो बीमारी से, हर शैतानी हमलों से, हर ऐसे गुनाह गलती से बचा रख, जिससे हम तेरी दृष्टि में ग्रहण जो खुशहाल और प्रसन्नचित बने रहें, आनंदित रहें, तुझमें आनंदित हों, और तेरी गुणगान और गुणानुवाद करते रहें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस सभा के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस झुंड के लिए, इस संगति के लिए, और प्रभु जी, और पहले सभा के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जो कुछ हमने लेसन के जरिए से सीखा, मिशन समाचार के जरिए से, शब्द लेसन के जरिए से हम बहुत सारी बातों को, आशीषों को अपने जीवन में पाया। और इस दूसरी सभा में फिर से हम तेरे पास उपस्थित हो सकते हैं और धन्यवाद करने सकते हैं प्रभु जी। हर एक के साथ हो, और ख़ासकर तेरे दास के साथ हो, मिस्टर निशांत के साथ हो, जो आज का वचन तेरे सामने पेश करेंगे प्रभु जी। उन्हें अपनी आत्मा का मशा दान कर, जैसे तुझ में होकर तेरे वचन को हमारे सामने वो पेश करेंगे। तेरा वचन हो और उनका मुंह
और जो कुछ वो बोले तेरी ओर से बोले, जिससे हम सब आत्मिक तंदुरुस्ती में फलवंत होते जाएं और बहुत सारे आत्मिक जीवन में बहुत सारे आत्माओं को खींच लाने का योग बने और हम तुझमें बने रहते हुए आत्मिक फलों से भरपूर होते जाएं और तुझमें बने रहकर तेरे आने के बाद जोते रहें। प्रभु जी, हम सबको तैयार कर, मार्गदर्शन कर, हर शैतानी हम से बचा रहा। और इस जगह के लिए धन्यवाद करते हैं। इस जगह को तो आशीषित कर कि जहाँ तेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते हैं वहाँ तेरी उपस्थिति होती है। प्रभु जी, तो अपने वादे के अनुसार इस जगह उपस्थित हो और हम सबको आशीषित कर, इस घर को आशीषित कर, यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को आशीषित कर और जितने यहाँ उपस्थित होते हैं हर एक परिवार के साथ होकर हर एक को आशीषित करते हुए हर कमी और त्रुटियों को दूर कर कि हर एक तुझमें होकर आशीषित होकर तुझे प्रसन्न के योग जीवन जी सके। ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। फिर से हम अपने आप को तेरे हाथ में सुन देते हैं और यह सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, तो सुनो स्वर्गाज में ग्रहण कर। आमीन। गुड मॉर्निंग और हैप्पी सैबथ सबों को। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सिंह मैडम के यहाँ हम लोग चर्च कर रहे हैं और हम लोग प्रार्थना में चर्च का रेनोवेशन के इसके लिए भी याद रखें। चर्च का रेनोवेशन हो रहा है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक में जाने से पहले जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिज़िकली जब हम बीमार रहते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हम आध्यात्मिक रूप से बीमार होते हैं तो हमें उपचार के लिए कहाँ जाना चाहिए। शारीरिक रूप से तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से अगर हम बीमार होते हैं तो हमें उपचार के लिए कहाँ जाना चाहिए। और जब हम शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तब हम अस्पताल में कभी कभी एडमिट हो जाते हैं और कुछ दिन तक रहते हैं वहाँ पे, और डॉक्टर के जो दी हुई प्रिस्क्रिप्शन दवाई जो देते हैं वो दवा लेते रहते हैं जब हम फिज़िकली बीमार रहते हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से बीमार रहते हैं या बीमार हैं तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब फिज़िकल सिकनेस है तो हम लोग तो हॉस्पिटल में या फिर दवाई खाते रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल सिकनेस में हमें क्या करना चाहिए। और कभी कभी हमें ठीक होने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जिनसे ठीक होने के लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। क्या हमें ठीक होने के लिए आध्यात्मिक सर्जरी की भी ज़रूरत है? ये कुछ सोच है सरमन स्टार्ट करने से पहले, और हम इन बातों को ध्यान में रखें। आज सरमन का टॉपिक है आध्यात्मिक सर्जरी, जिसे हिंदी में शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा परमेश्वर के वचन के माध्यम से यह एक दिव्य उपचार है, स्पिरिचुअल सर्जरी। आगे बढ़ने से पहले हम लोग दुआ करेंगे। Our merciful Heavenly Father, thank you very much for this time as we learn from the scriptures. Open our hearts and mind, Lord. Help us to be humble. Help us to realize that we are sick spiritually and we need Thee as You are the doctor of doctors. Be with us, Lord. Help us to understand our mistakes, understand the problems that we have spiritually in each one of us. Be with us. Fill us with Thy healing hand. Fill us with Thy Holy Spirit and guide us. And at this moment also praying for the renovation of the church. Bless all those who are supporting it. Bless those who are working.
And thank you very much for this privilege that you have given us, that the church could be renovated. And as we wait for thy son's second coming, be with us, Lord. And this time, help us to understand what has been prepared for us from the scriptures. This short prayer I ask in Jesus' name. Amen. जो वो 3 बातें मैं आप लोगों से कहा या शेयर किया, फिज़िकल बीमारी और आत्मिक या आध्यात्मिक बीमारी, आज हम एक परिवर्तन, गहन परिवर्तन और उपचार के विषय पर चर्चा करेंगे। गहन परिवर्तन, जिसे कहते हैं डीप ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग के बारे में विचार करेंगे। जो आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है, आध्यात्मिक सर्जरी, यह एक दिव्य प्रक्रिया है। ये मानवीय डॉक्टर ये नहीं कर सकते हैं। ये एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर, जो सबसे बड़े चिकित्सक हैं, सबसे बड़े चिकित्सक, जो परमेश्वर सबसे बड़े चिकित्सक हैं, हमारे आत्मा पर सर्जरी, जिसे शल्य चिकित्सा करते हैं ताकि हमें भीतर से शुद्ध कर सके, भीतर से शुद्ध कर सके और पुनः स्थापित और नया बना सके। ये मानवीय डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। जितना भी साइंटिफिक रिसर्चेस है, भीतर से हमें शुद्ध नहीं कर सकते हैं। फिज़िकली क्लीन कर सकते हैं, पेट खराब होने से कुछ दवाई दे करके या फिर सर्जरी करके, लेकिन जो हम आज सीख रहे आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा, ये सिर्फ परमेश्वर, जो सबसे बड़े चिकित्सक है, वही कर सकते हैं। और मैं आज आप लोगों के साथ आध्यात्मिक सर्जरी की आवश्यकता और महत्व, उसकी आवश्यकता और महत्व को बताते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा करना चाहूँगा। सबसे पहला, हृदय का निदान, डायग्नोसिस ऑफ हार्ट, हृदय का निदान। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो सबसे पहला हमारा डायग्नोसिस होता है। तो सबसे पहला बिंदु है हृदय का निदान, डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट। किसी भी शल्य चिकित्सा से पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है। बिना डायग्नोसिस का डॉक्टर कोई भी इलाज, कोई भी दवाई नहीं देंगे। चलिए हम लोग यिर्मयाह की किताब 17 उसका पद 9 और 10 पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17, 9 और 10। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। डायग्नोसिस ज़रूरी है। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल सिकनेस हम में अगर है तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पद 10 में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। और दूसरा किताब हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 4 उसका 23। नीति वचन 4 उसका 23। नीति वचन 4 उसका 23। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों करना है हमें अपने मन की रक्षा? आगे क्या लिखा है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, मतलब मन ही जीवन का मूल स्रोत है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। चलिए हम लोग मत्ती 15 उसका 19
मत्ती 15 उसका 19 पढ़ते हैं। आप लोगों में से कोई पढ़ सकते हैं इसे? मत्ती 15 उसका 19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। इसीलिए नीति वचन 4 उसके 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। हम लोग क्या सीख रहे हैं? डायग्नोसिस ऑफ हार्ट। स्पिरिचुअल सर्जरी से पहले हमें अपने मन का डायग्नोसिस ज़रूरी है। मरकुस 7 उसका 21 से 23 पढ़ेंगे। मरकुस 7 21, 22 और 23 मैं पढ़ दूंगा। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। डायग्नोसिस ऑफ हार्ट। हम लोगों को अपना हृदय, अपना मन का डायग्नोसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें आध्यात्मिक सिकनेस है तो आध्यात्मिक सर्जरी से पहले डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। चलिए और एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं जो मिलता है भजन संहिता 139 उसका 23 और 24 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 139, 23 एंड 24। आप लोगों में से कोई पढ़ सकते हैं इसे? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जी धन्यवाद। हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुराई चाल है कि नहीं। ये नहीं हमें बोलना चाहिए कि मैं बुरा नहीं हूँ। ये हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से कि मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो ये था सबसे पहला बिंदु, हृदय का निदान, हृदय का निदान, डायग्नोसिस ऑफ हार्ट। दूसरा बिंदु, दिव्य चिकित्सक, द डिवाइन सर्जन। जब हमारा मन का डायग्नोसिस हो जाएगा या हो जाता है, तब दूसरा बिंदु है द डिवाइन सर्जन, दिव्य चिकित्सक। परमेश्वर हमारे दिव्य चिकित्सक हैं जो आवश्यक सर्जरी करने के लिए तैयार हैं। हमारे आध्यात्मिक सर्जरी करने के लिए परमेश्वर तैयार है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदर से शुद्ध रहें, हम में कोई आध्यात्मिक बीमारी ना हो। तो इसीलिए परमेश्वर सर्जरी, हमारी आध्यात्मिक सर्जरी करने के लिए तैयार हैं। चलिए हम लोग यहेजकेल 36 वर्स 26 पढ़ेंगे। एजेकियल चैप्टर 36 वर्स 26 में वादा करते हैं, परमेश्वर यह वादा करते हैं, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। द डिवाइन सर्जन, जो हमारे परमेश्वर है, वो चाहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल सर्जरी हो। चलिए हम लोग भजन संहिता 51 उसका 10 भी पढ़ते हैं। भजन संहिता 51 उसका 10 कोई पढ़ सकते हैं? इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन
मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जी धन्यवाद। ये जो जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग को अपने में समझकर, अपने में जानने और अपने में अंदर रखने के लिए भी ज़रूरी है। भजन संहिता 51:10 में जैसे मैडम ने पढ़ा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर। हम गलतियां करते हैं, गलतियां कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भजन संहिता जो सामिस्ट दाऊद यहाँ पे लिखते हैं कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, फिर से नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे उस तरह की आत्मा में न रहने दे, बल्कि नए सिरे से उत्पन्न कर। यिर्मयाह 24 उसका 7, यिर्मयाह 24 उसका 7, यिर्मयाह 24 उसका 7। अगर कोई खोल लिए हैं तो पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 24 उसका 7। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। यही जो द डिवाइन सर्जन है वो कर सकते हैं। जैसा यिर्मयाह 24 उसके 7 में है कि मैं उनका ऐसा मन करूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इब्रानियों की किताब 4 उसका 12 पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब 4 उसका 12 मैं पढ़ दूंगा, ये आप लोग खोल के मन में पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की किताब 4 उसका 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ-गांठ और गुद्दे-गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। द डिवाइन सर्जन, परमेश्वर जो हमारा दिव्य चिकित्सक है, हमारी आध्यात्मिक सर्जरी करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास ना जाएं, अगर हम अस्पताल ना जाएं, तब हमें और खामियां या फिर खराबी हो सकती हैं। जैसे एक सर्जन रोगग्रस्त ऊतक जो डिजीज्ड टिश्यू है उसको सर्जरी के थ्रू ही निकाल करके ठीक करते हैं, आध्यात्मिक सर्जरी वो ठीक हो सकता है। वैसे ही परमेश्वर हमारे हृदय को कठोरता को हटाते हैं और उसे अपने प्रेम और करुणा से भरते हैं। चलिए हम लोग तीसरा बिंदु देखते हैं। सबसे पहला बिंदु था द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट, हमारा हृदय का जांच करना, मतलब कितना तक बीमार है, कितना तक ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने जाना द डिवाइन सर्जन जो परमेश्वर। और तीसरा बिंदु है सर्जरी प्रक्रिया। अब समय आ गया है सर्जरी का, द सर्जिकल प्रोसेस। आध्यात्मिक सर्जरी प्रक्रिया में गहन आत्मनिरीक्षण और समर्पण, डेडिकेशन शामिल है। चलिए हम लोग पढ़ते इब्रानियों की किताब, हम लोगों ने वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। इब्रानियों की किताब 4 उसका 12। हम लोग भजन संहिता 51, पहले ने हम लोग भजन संहिता 51:10 पढ़ा था, अब हम लोग 7 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 7, 8 और 9। भजन संहिता 51 7, 8 और 9। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा,
मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। फिर 10 जैसा हम लोगों ने पढ़ा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यही होता है आध्यात्मिक सर्जरी के प्रोसेस में। याकूब 1 उसका 21 पढ़ते हैं। याकूब 1 जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21। याकूब 1 उसका 21। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में, क्या है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। याकूब 1 उसका 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब से, यूहन्ना की किताब 15 उसका पद 2। यूहन्ना 15 उसका 2। जॉन चैप्टर 15 वर्स 2। कोई पढ़ सकते हैं? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। धन्यवाद। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे काट डालते हैं, और जो फलती है उसे वह छांटते हैं ताकि और अच्छे फल आए। रोमी की किताब 12 उसका पद 2। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। ये कॉमन बाइबल वर्स है, हम लोग पढ़ते हैं इसे। रोमी की किताब 12 उसका 2। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सर्जरी हम लोग देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सर्जरी, सर्जरी की प्रक्रिया। सर्जरी की प्रक्रिया में परमेश्वर हमारी बुद्धि के नए होने जाने से हमारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन वह सर्जरी उपकरण है जो हमारी बनावट के माध्यम से काटता है, हमारी भीतर के विचारों को प्रकट करता है और उन्हें प्रकाश में लाता है। चलिए हम लोग सेकेंड लास्ट बिंदु देखते हैं। यह है चौथा बिंदु, उपचार और पुनः-स्थापना। अब सर्जरी के बाद हीलिंग का प्रोसेस, हीलिंग एंड रेस्टोरेशन, क्योंकि सर्जरी के बाद हीलिंग भी होना चाहिए। उपचार और पुनः-स्थापना। सर्जरी के बाद उपचार और पुनः-स्थापना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हीलिंग ठीक से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 147 वर्स 3। Psalms 147 वर्स 3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। धन्यवाद। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक या उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। सर्जरी के बाद मरहम पट्टी बांधा हुआ रहता है। राइट, चलिए हम लोग होशे की किताब खोलते हैं। होशे 6 उसका 1। होशे 6, होशे 6 वर्स 1।
यहाँ पे बाइबल में लिखता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। परमेश्वर ही हमारे घावों पर पट्टी बांध सकते हैं। ये हमारा फिज़िकल घाव के बारे नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल सर्जरी के बाद जो घाव बच जाता है उसका हीलिंग के लिए है। और कुछ बाइबल वर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसका 2 और 3। भजन संहिता 103 पद 2 और 3। इस पर एक गाना भी है शायद। भजन संहिता 103 उसका 2 और 3। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। कभी कभी हम लोग ठीक होने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल कह रही है कि हमें उसके किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। यशायाह 53 उसका 5। यशायाह 53 उसका 5। यशायाह 53 उसका 5। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5। यहाँ पे लिखता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कितना ज़रूरी है कि हमें स्पिरिचुअली चंगा होना है। सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, स्पिरिचुअली भी, आध्यात्मिक रूप से भी हमें चंगा होना है, क्योंकि हमारे लिए ही यीशु मसीह इस धरती में आए और हमारे लिए कोड़े खाए, और उस क्रूस पर कोड़े खाने से हम लोग, ताकि उस क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि हम चंगे हो जाए। याकूब 5 उसका 14 और 15। याकूब द बुक ऑफ जेम्स chapter 5 verses 14 and 15। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की हो जाएगी। धन्यवाद। यहाँ बाइबल में कहता है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्रचीनों को बुलाएं, एल्डर्स को, जो बड़े हैं उनको बुलाएं, ताकि वे आपके लिए प्रार्थना करें। ये ज़रूरी है कि जब हम बीमार रहते हैं तो हम प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 में लिखा हुआ है, और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। तो जैसे हम लोग मसीही जीवन जी रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य में है होप ऑफ साल्वेशन, कि स्वर्ग जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना बीमारियाँ होंगी, ना कुछ तकलीफ़ होंगी। वहाँ पे सब चीज़ परफेक्ट रहेगा, सब चीज़ परफेक्ट। और आखिरी बिंदु हम लोग देखते हैं। आखिरी बिंदु, जब हम हीलिंग के प्रोसेस में रहते हैं, जो हम लोगों ने चौथा बिंदु देखा, हीलिंग प्रोसेस और रेस्टोरेशन, उसके बाद क्या होना चाहिए?
हमें उस तरह का जीवन फिर जीना चाहिए? नहीं, रिन्यूड लाइफ, ये है आखिरी बिंदु सर्जरी के बाद, आध्यात्मिक सर्जरी के बाद एक नवीकृत जीवन, एक नवीकृत जीवन, रिन्यूड लाइफ। आध्यात्मिक सर्जरी का परिणाम मसीह में एक नवीकृत जीवन है। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17। इसमें कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नए हो गए हैं। और 2 बाइबल वर्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर ये 5वां बिंदु जो हम लोग देख रहे हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। कुलुस्सियों की किताब 3 पद 9 और 10। कुलुस्सियों की किताब, द बुक ऑफ कोलोशियंस, कुलुस्सियों की किताब 3 9 और 10। अगर कोई खोल लिए हैं तो कृपया करके पढ़ देंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। धन्यवाद। नवीकृत जीवन, सर्जरी के बाद, आध्यात्मिक सर्जरी के बाद, हीलिंग के बाद हमारा जो न्यू लाइफ, यहाँ पे जैसा पढ़ा गया है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तीतुस 3 टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5, तीतुस 3 उसका 5, तीतुस 3 उसका 5। यहाँ पे बाइबल में लिखता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने का द्वारा हुआ है। ये हमारे उद्धार कामों के कारण नहीं, जैसे साबत स्कूल क्लास में हम लोग सीख रहे थे कि हमारे उद्धार कामों के कारण नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के ने हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। तो हम इस दिव्य सर्जरी के नए सृजन के रूप में उभरते हैं। सबसे पहला डायग्नोसिस, हमें हमारा मन हृदय का डायग्नोसिस करना है। और आखिरी में हम लोगों ने जैसा देखा, जैसा सुना, अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट, सर्जरी के बाद जब हमारा इलाज हो जाता है, अ रिन्यूड लाइफ, नवीकृत जीवन हमें जीने की आवश्यकता है। अंत में चलिए हम अपने हृदय को दिव्य चिकित्सक के लिए खोलें। ऐसा न हो कि हम अपने मन को ना खोलें दिव्य चिकित्सक के लिए। उन्हें आवश्यक आध्यात्मिक सर्जरी करने की अनुमति दें और उनके वचन और प्रेम के माध्यम से हम सच्चे उपचार और परिवर्तन का अनुभव करें और अनुग्रह और दया के वाहक के रूप में उभरें। हमें अपनी बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी के लक्षणों, कभी कभी सिम्टम्स देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं। हमें अपनी बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा फिज़िकल बीमारी है या फिर आध्यात्मिक बीमारी है। लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वे शारीरिक हों या आध्यात्मिक। तो चलिए परमेश्वर, हम अपने मन हृदय को खोले परमेश्वर के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग इन आखिरी दिनों में रह रहे हैं, हमें कुछ
कमियां हो सकती हैं, क्योंकि फिज़िकली हम बीमार हो जाते हैं, स्पिरिचुअली भी कभी कभार हम बीमार हो सकते हैं। तो हम अपना मन हृदय जो डॉक्टर्स ऑफ डॉक्टर है परमेश्वर, उन पर सौंप दे और हम अपना जीवन नई रीति से, जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे आगमन का, तो हम अपना जीवन अच्छी तरह से जिएं और दूसरों को भी अपने जीवन से परमेश्वर का वचन सिखाए और बताए। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए, जो हमारे आत्मिक बीमारी और उसके उपचार के लिए हमें क्या, कौन सी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और हमारा डॉक्टर केवल एक ही है, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, वही हमारा निजात देने वाला परमेश्वर है। तो हम लोग आज की सभा को अंत करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर, संसार का सबसे बड़ा वाद्य कौन से नंबर में है? 21 21 है। 21। हाँ, गीत नंबर 21। हम सब खड़े हो जाएंगे। संसार का सबसे बड़ा वैद्य वह है हमारा यीशु। उसको जो पाप में हुए थे, प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। हमारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम सबको आओ में मिला कि मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप और दुख से यीशु। वह प्यार से बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। स्वदेश को जब हम चढ़ेंगे, देखेंगे अपना यीशु। वहाँ फिर नहीं मरेंगे, आनंद आनंद साथ यीशु। सब संसार
मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Our merciful Heavenly Father, thank you once again for being with us. Thank you for being our God. Thank you very much for creating us, Lord. And as we have gathered together in this Sabbath day, thank you very much for the lesson that you have brought to us from the Scriptures. Help us to open our hearts and mind, Lord. We might have some kind of problem within us. Be with us, heal us, Lord. And if there is necessity of spiritual surgery, please open our hearts and minds so that all the errors, all the mistakes, all the problems that we have inside, all the diseased tissues that we have inside can be removed so that we live a new life, a changed life. Thank you once again for everything that you have done for us, Lord. Be with us, all of us, as we have bowed down our heads. Be with our families whom we represent. Please be with all of them. If there is anybody who is not well, do touch them with thy healing hands so that they can come and worship thee again the next Sabbath day. Once again, praying for the renovation of the church, Lord. Thank you very much for giving us the privilege so that we can worship thee in freedom. And as the church is being renovated, and as the people who work and people, those who have supported it, bless them and guide them too. Praying for the retirees here and all around. Bless them, Lord. Thank you very much for their service to the mission. And as they are living the retired life, please keep them in good health and mind so that they can be more closer to thee and live their life as examples as they have lived as they were working in the mission. Praying for those who are still working in the mission or working outside, please touch them with a healing mind so that they can attend the church, they can learn from the Scriptures more. And thank you very much for being with them. Praying for the leaders of the church, be with them too, Lord. Praying for the departmental heads, the section, the union division, and the general conference, and also praying for the leaders of the country. Be with them, Lord. Thank you very much once again for this freedom of worship. And please give them the mind so that we can continue to have this freedom of worship. Also praying for the students too, Lord, as they are studying. Be with all the institutions, either they are educational or hospitals or any other institutions. Be praying for the missionaries. Bless them too, Lord. And as we hasten thy second coming, as we prepare and as we wait for the second coming of thy Son, help us to be ready so that any moment when thy comets in the clouds, we would be ready and you would call us by name and you would invite us to live with thee in that eternal heaven which you have prepared for us, so that we can also meet those whom we have lost on earth. That would be such a wonderful time. Thank you for being with us, Lord, and as we depart from this place, be with us, give us the safe journey towards our home, and help us to keep the Sabbath day holy as you have instructed to us in the Scriptures, and help us to live a good life, a good example for the others too. And praying for where we are worshipping now, praying for the family of Singh Madam. Bless her too and her family members too. Thank you very much for this privilege that we could worship here. We are sinners, Lord. Please forgive us all our sins and shortcomings, and help us to renew our life and thoughts. This short prayer I ask in Jesus' precious and holy name. Amen.